नमस्कार, मैं हूं प्रीतम सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं माहिम इलाके में। माहिम इलाका अपने खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, चाहे वेज हो या नॉन वेज। यहाँ कई तरह के वैरायटीज़ मिलते हैं, लेकिन आज कुछ ख़ास है। और माहिम इलाके में जिस जगह मैं आया हूँ, यहाँ पे एक पान की शॉप है। बल्कि पान की शॉप मैं ये नहीं कहूँगा कि पान की स्टोरी यहाँ पे गढ़ी जाती है। पहले पान सिंह तोमर की जो स्टोरी गढ़ी गई थी, अब सेकंड जो है पान स्टोरी के नाम से पान की दुकान यहाँ पे गढ़ी गई है। और इसके जो ऑनर है वो नौशाद हैं। नौशाद पिछले 2019 में इस पान की स्टोरी की शुरुआत की थी और उन्होंने शुरू किया लोगों को जो तमाम तरीके की जो वैरायटीज़ होते हैं पान में। आप जानते हैं कि पान भारत का लोकप्रिय, या मैं कहूँ जैसे खाना है, वो इस तरीके से उसको खाते बड़े चाव से, चाहे वो टबैको हो या विदाउट टबैको के। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो 80% जो शॉप है इंडिया में वो टबैको पान होते हैं, केवल 20% जो है वो विदाउट टबैको होते हैं। तो चलिए मैं आज उनसे मिलवाता हूँ इस शॉप के ऑनर से, और कुछ उनसे बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये आइडिया उनको कैसे आया और इतना आलीशान जो पान की दुकान है कैसे खोलने का विचार आया। सबसे पहले स्वागत है नौशाद जी। ये इतना आलीशान पान की दुकान खोलने का कैसे आपको आइडिया आया, कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले इस पे? जरूर। एक्चुअली ये एक पान बेसिकली एक परंपरा है, होता है ना अपने डायलॉग्स में, परंपरा प्रतिष्ठा। तो बेसिकली पान एक हमारी परंपरा है चलाने की। पर द बेस्ट पार्ट ये था कि पान कॉलेज के टाइम पे लगाया तो एक एक्सपीरियंस निटी-ग्रिटी जो होती है पान की क्या लगता, वो एक आ गया। प्लस ये हो गया MBA हुआ, MBA के बाद मल्टीनेशनल में जॉब। तो बराबर थॉट प्रोसेस था कि MBA करके जो पान की दुकान है उसको मैं कुछ ऐसा करूं जो समथिंग लोगों को यूनिक लगे, अट्रैक्टिव लगे और एक ऐसा एम्बियंस फील करे जैसे दे आर देयर इन सम 5-स्टार होटल। तो कहीं आप हमारे जो PM सर हैं उनकी राह पे तो नहीं चल रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर की तरफ? परफेक्टली आप बोल सकते हो, आत्मनिर्भर की तरफ भी जा रहे हैं हम, और स्वच्छ भारत अभियान की तरफ भी जा रहे हैं, और गवर्नमेंट का एक और मुहिम जो चलाते हैं टबैको फ्री इंडिया, ये तीनों पे ही जा रहे हैं। किस तरह हम बताते हैं, जो हमारा कंसेप्ट है वो टबैको फ्री एंड स्पिट फ्री है। नौशाद जी, मैंने यहाँ पे देखा आपकी दुकान में काफ़ी वैरायटीज़ है पान की। जो स्टार्टिंग मैंने रेट्स देखे हैं वो 35 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, और लास्ट रेट आपका 6000 है। क्या कहना चाहेंगे इस पर, किस तरीके से लोग आते हैं और कितना चाव से खाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है जिस पान की, किस पान के लिए आपसे डिमांड करते हैं कि आप फटाफट उनको खिलाइए? बेस्ट पार्ट के प्राइसिंग हमारा जो 35 से लेके 6000 तक है। आज तक कोई ऐसा कस्टमर नहीं आया जिन्होंने बोला आपका प्राइसिंग महंगा है। जब वो पान खाते, जब वो फील करते, चाहे वो 100 वाला पान खाए, 200 वाला खाए, 600 वाला खाए, वो बोलते वैल्यू फॉर मनी है। हम जो प्राइस देते हैं उस वैल्यू का उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ करते हैं। ये नहीं कि ज़्यादा पैसा लेके उसको सेकेंड हैंड कुछ चीज़ दे दिया, सब स्टैंडर्ड चीज़ें दे दी, वो हम नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा वो पान जो हमारे बिकते हैं वो एक सोशल मीडिया कैटेगरी है, जो वो बहुत ज़्यादा बिकती है, क्योंकि वहाँ पे लोग फैमिली के साथ आते हैं, एक एनवायरनमेंट बन जाता है। वो उनकी वीडियो निकाले, वो उनकी वीडियो निकाले, उन्होंने शेयर किया व्हाट्सएप पे, उन्होंने अपनी स्टोरी पे डाला, उन्होंने फेसबुक पे डाला, तो वो एक कैटेगरी हमारी बहुत ज़्यादा जाती है। नौशाद जी, पान वैसे अगर कहा जाए तो कलकत्ता हो गया, बनारसी हो गया, इन जो शहर ये हैं काफ़ी मशहूर हैं। लेकिन मुंबई जैसे शहर में एक दो पान व्यापारी को छोड़ के मुझे लगता है शायद ये तीसरा आपने जो शॉप खोला है पूरे मुंबई में, ये शायद बड़ी है। और कैसे आपको आइडिया आया? क्या आपकी जो फैमिली थी इसमें मतलब कहते हैं ना कि आपने जैसे बताया कि आपने MBA किया है, तो उनको एतराज़ नहीं हुआ कि आप कहीं पान की दुकान खोलने जा रहे हैं, क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा? नहीं, एतराज़ तो बहुत था, क्योंकि माँ बाप ने बहुत मेहनत से पढ़ाया, सब कुछ किया। वो इनका ये मकसद था कि हम पान की दुकान में नहीं बैठे, हम लोग पढ़ लिख के कुछ आगे निकल जाए, पान की दुकान में नहीं बैठे, तो बहुत मेहनत होती है उसके अंदर। MBA करने के बाद वो एक ड्रीम उनका पूरा हो गया कि बच्चा MBA कर ले, फिर मल्टीनेशनल में जॉब कर रहे थे, वेल सेटल्ड हो गया, हाई पैकेज था, और जब डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़ना, तो दे वर वेरी अपसेट। और लोगों ने भी उनको बहुत भड़काया कि आपने मेहनत की कि पान की दुकान में ना बैठे और वापस से पान बेचने जा रहे हैं। पर लेकिन जब पान की दुकान खुली तो उनके एक्चुअली सबके परसेप्शन में नॉर्मल पान की दुकान मतलब एक छोटी सी दुकान। जब लोगों ने देखा कि यार इस तरह की पान स्टोरी क्रिएट हुई है, तो लोगों ने ये फिर कहना कर दिया कि पढ़ा लिखा है इसीलिए द पान स्टोरी क्रिएट हुई। तो पढ़ाई लिखाई का बहुत इम्पोर्टेंट। शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि पहले एक इतिहास रचा था पान सिंह तोमर ने,
और सेकंड आपने एक जो अपनी पान शॉप का नाम रखा है द पान स्टोरी करके, तो कहीं ना कहीं आपने अगर मैं कहूँ तो पान सिंह से मतलब कहते हैं ना कि उनसे कुछ विचार वाक्य सोच विचार करके इस तरीके से किया? नहीं, मैं हमेशा काफ़ी इंस्पायर्ड होता हूँ, स्पेशली मूवीज़ से। मैं मूवीज़ एग्जांपल मुगल आज़म बनी, मैंने भी द पान स्टोरी एक मुगल आज़म बनने के पीछे जो प्रोसेस आप देखोगे, वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी, ये मतलब ऐसा था कि बन नहीं पाएगी, अगेंस्ट द विंड जाके उन्होंने मुगल आज़म क्रिएट की और बन गई। उसी तरह पान स्टोरी की भी कहानी कुछ ऐसी है, मुगल आज़म एक बार बनती है, द पान स्टोरी भी एक ही बार बनी है, अगेंस्ट द ऑड जाके, लेकिन जब बनी तो हर चीज़ परफेक्शन से बनी। आई एम वेरी कुछ कहना चाहोगे आप जो यहाँ पे आए और इस एक बार पान का मजा लें? श्योर, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए और विद फैमिली आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे टबैको फ्री है, स्पिट फ्री जोन है, एम्बियंस आपको 5 स्टार का मिलेगा, और पान का टेस्ट तो आप खाने के बाद ही बताओगे कि कितना ज़बरदस्त है। बिल्कुल, मैं खुद आपसे रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आइए, और अगर आप पान खाने के शौकीन हैं तो डेफिनेटली एक बार ट्राई कीजिए पान खाने के लिए, चाहे वो बनारसी, कलकत्ता, विदाउट टैबको है। खासियत यह है कि आपको तम्बाकू की ज़रूरत बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पड़ेगी। विदाउट टैबको अगर आपको पान मिलेगा, और चाव से खाइए, चाहे किसी भी वैरायटी का जो जिस बजट में आपका बैठता हो, जिस बजट में आप खा सकते हैं। और एक बार मैं फिर से चाहूँगा मेरे कैमरामैन से दिखाने के लिए कि किस तरीके से इतना बेहतरीन तरीके से इस पान की दुकान को सजा के रखा है नौशाद जी ने। और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया, रॉयल, चाहे वो रॉयल फैमिली हो, चाहे रूड फैमिली हो, कोई भी फैमिली हो, यहाँ पे आते हैं, चाव से पान खाते हैं, जिसका जैसा बजट होता है उस तरीके से वो पान चबाते हैं, खाते पीते हैं। एक बार चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से मैसेज भी दिया हुआ है पान को लेकर, और शेरो शायरी वगैरह हैं यहाँ पे। और जिस तरीके से मैं कहूँ, जब मैंने बात की कोलकाता तुलसी वगैरह, जो कोलकाता हो चाहे बनारसी हो, सारी चीज़ें बहुत फेमस है और स्टोरीबल है। एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन से लास्ट टाइम वहाँ पे दिखा दें पीछे साइड में, जिस तरीके से वैरायटी है, सैफ़रॉन की शुगर फ्री पान है, मीठा पान है। जो मैंने कहा, अगर आप विदाउट टैबको पान पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आइए और एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए इजाज़त, और शुक्रिया आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए कुछ नए वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।